ठीक है, आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ कंबशन फ्लेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर 60 kg ऑफ फ्यूल was completely burnt for an experiment, the amount, क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना, द अमाउंट, क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी was found to be 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये आ सकते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो इसमें आप कैसे करोगे, आपको पता है कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। वो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होता है कितनी आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है पर केजी। तो हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल में, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्यूल। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है हमारी, दिस इज हीट, मतलब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो हो गया हमारा 1,80,000 और डिवाइडेड बाय कितने फ्यूल में, 60 kg। ठीक है, हमने क्योंकि हमें 1 kg का निकालना है तो सिंपल कर सकते हो, अगर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 60 kg में तो 1 kg में कितनी प्रोड्यूस होगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इजी है, सिंपल सा आपके न्यूमेरिकल आएगा 3000 किलो जूल पर केजी। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आपके 2000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर आप 2 kg को बर्न करते हो, तो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 1 kg में कितना हीट प्रोड्यूस होगी, तो 1 kg क्या आ जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। कर लो ये न्यूमेरिकल। ठीक है, सिंपल सा आपका इसमें आता है न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका वो एक ही टाइप का उसमें बनता है। ओके, तो एनसीईआरटी का ये देख लो एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में दी थी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस। ये पता ही है कि कंडीशन क्या क्या चाहिए आपको। पहली चीज कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए एक, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए या फ्यूल, तीसरा आपको इग्निशन टेम्परेचर कम से कम अटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज ऑब्वियसली पोल्यूशन। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, घर पे कौन सा लिक्विड फ्यूल हम यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं ना घर पे, मतलब ऑटोमोबाइल्स में एलपीजी गैस यूज करते हैं, कैरोसिन पेट्रोल। ठीक है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स, कम से कम कहां तक फ्यूल को हीट करना चाहिए, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। ओके, क्योंकि उसके बाद ही वो बर्न होना स्टार्ट होता है। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय, जो ऑयल जो है फायर जो प्रोड्यूस करता है वो काफी ज्यादा रिस्की डेंजरस होती है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो फैलता रहता है, उसको वाटर से हम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस द पोल्यूशन। जो सीएनजी होता है वो हमें लेस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या क्या फीचर्स है सीएनजी के, सीएनजी को आइडियल फ्यूल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सीएनजी जो है वो लेस हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक है, इस वजह से, जिससे एसिड रेन भी कम होती है और नो रेसिड्यू इज फॉर्म्ड। सीएनजी को जब बर्न करते हैं तो रेसिड्यू नहीं फॉर्म्ड होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो सीएनजी के। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। तो एलपीजी और वुड के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, एलपीजी जो है वो पोल्यूशन कॉज नहीं करता कंबशन के टाइम पे, वुड जो है एयर को पोल्यूट करता है जब हम उसको कंबशन करते हैं। दूसरा, एलपीजी में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती, वुड में स्मोक प्रोड्यूस होती है। तीसरा, एलपीजी एक लिक्विड फ्यूल है, वुड जो है वो हमारा सॉलिड फ्यूल है। और एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना इजीली होता है, लेकिन वुड के लिए ट्रांसपोर्ट करना उतना इजी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, एलपीजी तो सिलेंडर में फिल करो वो गैस है,
सिलेंडर में फिल करो, यूज हो जाती है। एलपीजी हमारा वो सिलेंडर में, जो घर पे आप सिलेंडर यूज करते हो उसमें यूज करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन वुड को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि अमाउंट क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए, क्योंकि वो सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए पानी को अगर तुम यूज करोगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तो पानी के अंदर भी करंट आ जाएगा, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर। एलपीजी क्यों बेटर होता है वो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस में भी, क्योंकि एलपीजी जो है बेटर रहता है बिकॉज इट डजंट प्रोड्यूस गैसेस, ना ही ये रेसिड्यू छोड़ती है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना कम रेसिड्यू, उतनी ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, रेसिड्यू कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड अ एल्यूमिनियम पाइप डजंट। क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर का ना कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, तो इसीलिए आसानी से वो फायर को कैच करता है। लेकिन अगर आप उसको एल्यूमिनियम पाइप में रैप करोगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो तो पेपर में क्या होगा, जब एल्यूमिनियम फॉइल से अगर आप उसको रैप करोगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? एज द हीट बीइंग गिवन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द एल्यूमिनियम पाइप, और उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर जितना थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसको टाइम लगेगा। समझ आया? क्योंकि जो भी हीट होगी ना, जब आपने अगर पेपर को बर्न करोगे, मान लो कैंडल से अगर आप पेपर बर्न कर रहे हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल रब कर लोगे तो जो हीट है वो एल्यूमिनियम फॉइल भी एब्जॉर्ब करेगी। समझ आया? उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है कैंडल फ्लेम का, आपको आता होगा। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू आती है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। क्योंकि CO2 जो है हैवियर रहती है ऑक्सीजन से, तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती है फायर के अराउंड, जिसकी वजह से एयर का सप्लाई कम हो जाता है, तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती है और उसको रोल करती है। ठीक है, जैसे अगर आप एयर है तो एयर के चारों तरफ अगर आप एक CO2 आ जाएगा, तो CO2 जो है O2 को आने नहीं देती, एक लेयर बना देती है, तो ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाती, तो इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट। विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज ऑफ मेल्ट। ये भी बताया था आपको, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म रहती है। और ये क्वेश्चन अभी करवाइए, दोनों को डिवाइड कर दोगे, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जितने आपका हीट है उसको डिवाइड कर दोगे 4.5 से। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। जब हम रस्टिंग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग को हम कंबशन बोल सकते हैं या नहीं? देखो, कंबशन, रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है किसी चीज पे रस्ट लगना, और ऑक्सीजन जब आता है तो एक तरीके से इसमें आपको कंबशन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, रस्टिंग भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और दोनों में ही हीट रिलीज होती है। तो आप रस्टिंग को एक तरीके से स्लो कंबशन बोल सकते हो। हमें दिखता नहीं है कुछ चीज जलता हुआ, लेकिन वो होता है ऐसा, हीट रिलीज होती है, इसलिए तो ऊपर की लेयर हट जाती है उसकी और रस्ट आ जाता है। तो रस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लो कंबशन। रस्टिंग को आप बोल सकते हो स्लो कंबशन। लास्ट क्वेश्चन देखो, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in a yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost. तो कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसमें आउटर मोस्ट पे रखा होगा। रमेश का जल्दी होगा क्योंकि उसने हॉटेस्ट जोन के पास रखा है, इसलिए रमेश का जल्दी होगा क्योंकि उसने हॉटेस्ट पार्ट पे रखा है और वो जल्दी से बर्न होगा। और अबीदा का लेट होगा क्योंकि उसने विक के पास रखा है येलो पार्ट पे, और वो जो है इतना गर्म नहीं होता। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।